नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ नियो आई9 हॉस्पिटल रेवाड़ी। आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि मुझे फ्लैशेस दिखते हैं, फ्लोटर्स दिखते हैं। तो फ्लोटर्स और फ्लैशेस होते क्या हैं? देखिए, फ्लैशेस जो होते हैं वो जब आप कहीं दीवार की तरफ देख रहे हैं या आप अंधेरे में हैं तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जुगनू की तरह लाइटें जलती और बुझती मुझे दिखाई देती हैं। और फ्लोटर्स होते हैं कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे मक्खी, मच्छर या काले डॉट्स या स्पाइडर वेब जैसे काले काले उड़ती हुई लाइनें मुझे आंखों के सामने दिखाई देती हैं। तो क्या ये घबराने की बात है? तो हम इस पर बात करेंगे आज। तो फ्लैशेस और फ्लोटर्स हमेशा डेंजरस साबित नहीं होते हैं, लेकिन ये वार्निंग साइंस भी हो सकते हैं आपके रेटिना में चल रहे कुछ बदलावों के। तो हम जानते हैं कि फ्लैशेस और फ्लोटर्स होते क्यों हैं। देखिए, जो आपकी आंख होती है वो आई बॉल जो है उसमें सेंटर के अंदर जेल जो है वो नेचुरली आपको मिला हुआ है। तो जब इस जेल के अंदर कुछ बदलाव आते हैं तो वो आपको फ्लोटर्स पैदा करते हैं। फ्लोटर्स कभी भी डेंजरस नहीं होते अनटिल अनलेस कि मान लीजिए कि आपको फ्लोटर्स एकदम से नए नए आ गए हैं। पहले एक दिखता था, सडनली आपको 6, 8, 10 फ्लोटर्स एकदम दिखने लगे। तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है आपके रेटिना में चल रहे कुछ बीमारियों का और बदलावों का। मान लीजिए आपको पहले बहुत कम फ्लैशेस दिखाई देते थे, पर सडनली आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशेस दिखाई देने लगे हैं। आंखों का जो विजन है वो ब्लर्ड होने लगा है, धुंधलापन आने लगा है और आपको महसूस होता है कि कुछ पर्दा जैसा गिर रहा है और अंधेरी सी छा रही है। तो समझ जाइए कि ये वार्निंग साइंस हैं रेटिना की प्रॉब्लम के। अब रेटिना में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम जानते हैं। मान लीजिए कि आपके रेटिना पे कोई खिंचाव पैदा हो रहा है, जैसे कि जिन लोगों को माइनस के नंबर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, 6, 8, 10, 12, उन लोगों के पर्दे में खिंचाव पैदा हो सकता है। जब खिंचाव पैदा होता है तो रेटिना के अंदर टीयर्स, ब्रेक, होल्स डेवलप होने शुरू होते हैं। उस दौरान आपको फ्लैशेस और फ्लोटर्स की कंप्लेन होती है। तो ऐसे केसेस में आपको घबराना नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है और आँख की पुतली फैलाने वाली दवाई डलवा के रेटिना की पूरी स्क्रीनिंग करानी है कि कहीं पे कोई छेद या कोई दरार या कोई होल तो क्रिएट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं किसी टीयर या होल का तो हम रेटिना लेजर्स के द्वारा उस होल को उसी समय बंद कर सकते हैं। अगर इस समस्या को आपने इग्नोर किया और होल की वजह से अगर आपका पर्दा उखड़ जाता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, तो दैट विल बिकम अ आई इमरजेंसी। इन दैट केसेस वी हैव टू डू रेटिना सर्जरीज। सो बचाव ही समाधान है। प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा लीजिए। जब भी कोई समस्या आपको अर्ली स्टेज पे समझ आती है कि कुछ मुझे प्रॉब्लम है, आप सिर्फ अपने डॉक्टर से परामर्श करिए। इससे आपका समाधान आपको मिलेगा और आपकी आंखों की जो रोशनी है वो हमेशा बची रहेगी। आई ऑलवेज होप फॉर द हेल्दी आईज फॉर एवरी पेशेंट्स। थैंक यू सो मच।